गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है रेडी और नॉट। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस कहानी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि लालटेन लेकर भाग रहे होते हैं और उसमें से एक लड़का जो कि बड़ा होता है वह अपने भाई को एक कबर्ड में छिपा देता है और उसके अगले ही पल हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ज़ख्मी होता है और एक बच्चे से मदद मांगता है और कहता है कि डैनियल मुझे प्लीज़ बचा लो क्योंकि सारे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चा इस आदमी को नहीं बचाता बल्कि डैनियल खुद आवाज़ लगाकर सबको बुला लेता है। तभी कुछ लोग आते हैं और उस आदमी पर निशाना लगाते हैं। हम यहाँ समझ पाते हैं कि ये आदमी इस फैमिली के किसी फीमेल सदस्य का दूल्हा है और उसकी पत्नी उसकी ये हालत देखकर रोते हुए उन क्रॉस बो वाले लोगों से कह रही थी कि प्लीज़ मेरे पति को मत मारो। और यहाँ हम देखते हैं कि जो सारे हंटर्स थे वो उस आदमी को हंट करते हैं और वो एक मास्क पहने हुए थे। अब उस घायल आदमी को ये लोग कहीं और ले जाते हैं और डैनियल को इनके ग्रुप की एक लेडी थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की। अब यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और आगे हमें 30 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ब्राइड जिसका नाम ग्रेस है वो अपने मैरिज वाउस की प्रैक्टिस कर रही थी। इस सीन से साफ था कि आज उसकी शादी थी, लेकिन जो लड़के वाले हैं वो इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं थे। अब जो ग्रेस का हस्बैंड है वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन लड़के वाले काफ़ी अमीर थे और वो सोच रहे थे कि ग्रेस उनके बेटे से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है। खैर आगे हम दूल्हे के भाई को भी देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि पहले सीन वाला डैनियल है। और पहले सीन में हमने दो बच्चों को भागते हुए देखा था, उसमें से जो उसका छोटा भाई था वो यहाँ पर एलेक्स है जो कि ग्रेस का हस्बैंड है और डैनियल को तो आप जानते हैं जिसने उस आदमी को पकड़वाया था। अब यहाँ पर डैनियल उसे हिंट देता है कि इस शादी को तुम मत करो और यहाँ पर जो ग्रेस है वो एलेक्स से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो कैसे भी करके उसे शादी करना चाहती है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो लड़के की फैमिली है वो स्पोर्ट्स इवेंट के मैन्युफैक्चरर थे और इनकी काफ़ी बड़ी उनका बिजनेस एम्पायर था। अब फोटोग्राफ्स खिंचवाते वक्त लोग अलग अलग बातें कर रहे थे और आधे से ज़्यादा लोग ग्रेस को अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे थे। लेकिन इनमें से एक लेडी होती है जो कि ग्रेस से कहती है कि वो भी इस फैमिली में जब शामिल हुई थी तब लोगों ने उसे इसी प्रकार से टिप्पणी की थी। लेकिन ये जो भी मैटर है, कुछ भी हो, आगे जो होता है वो ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। अब अगले सीन में न्यूली वेड कपल जो है वो रूम में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तभी ये ग्रेस की जो आंटी हेलेन है वो उन्हें देख लेती है और यहाँ पर जो ग्रेस है वो डर जाती है उन्हें अचानक से रूम में आता हुआ देख के। अब आंट हेलेन कहती हैं कि तुम लोग बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो चली जाते हैं और हम जान पाते हैं कि यह मैंशन काफ़ी पुराना है और इस कमरे में कुछ सीक्रेट डोर्स वगैरह है जिसके कारण जो आंट हेली वो उनके बिना बताए रूम में एंटर कर देती हैं। अब जो ग्रेस है वो एलेक्स से पूछती है कि ये क्या है यहाँ पे, मतलब तब ग्रेस बताता है कि हमारे यहाँ एक रिवाज होता है, वहाँ पे जो मिडनाइट में जो न्यूली वेड कपल है वो गेम को खेलते हैं और उसके बाद ही वो इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अब ये लोग कौन सा गेम खेलेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये लोग एक कार्ड गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रेस है वो कहता है कि बड़ा ही सिली है, यानी गेम काफ़ी मूर्खतापूर्ण है और यहाँ पर वो पूछती है कि क्या मुझे इस गेम में जीतना भी पड़ेगा, जिस पे एलेक्स कहता है कि नहीं, बस तुम इस गेम को खेल लो, तुम्हें जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो उसकी मदर इन लॉ है वो उसका स्वागत करती है। यह हम ग्रेस की बैक स्टोरी जान पाते हैं जहाँ उसकी कोई फैमिली नहीं थी, वो एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी, इसीलिए यहाँ पर जो एलेक्स की जो फैमिली है वो ग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी। खैर सब लोग एक रूम में बैठते हैं और इस गेम को शुरू किया जाता है। इस पॉइंट पे मैं आपको घर वालों के नाम बता दे रही हूँ ताकि आपको आगे स्टोरी समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर ग्रेस के फादर इन लॉ का नाम टोनी है, मदर इन लॉ का नाम बेकी, डैनियल और उसकी बीवी चैरिटी और फिर एलेक्स की सिस्टर है जिसका नाम एमिली है और उसका पति फिच। अब एमिली और फिच के दो बच्चे हैं जिनका नाम जॉर्जी और गेब है और फाइनली आंट हेलेन। अब ये
सारे लोग एक टेबल के आसपास बैठते हैं और अब बारी थी गेम सेलेक्ट करने की। ग्रेस एक एंटिक बॉक्स को भी देख पाती है जो एलेक्स के ग्रेट ग्रैंडफादर को मिस्टर बेल नाम के एक आदमी ने गिफ्ट किया था और ये उनकी फैमिली का एक प्राइज्ड पोजीशन है। अब इस बॉक्स में एक ब्लैक कार्ड भरा जाता है और उस कार्ड में जो भी गेम में लिखा हुआ होगा वही न्यूली वेड जो कपल्स है उस गेम को खेलेंगे और इसमें घर के मेंबर्स भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर ग्रेस एक कार्ड को उठाती है और यहाँ गेम आया था हाइड एंड सीक, जिसे देखकर एलेक्स और डैनियल बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। अब ये जो गेम है वो एक तरह का रिचुअल है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेस को इस रूल को समझाया जाता है जहाँ पर उसे घर में कहीं भी छिप जाना है और फैमिली मेंबर्स उसे ढूंढेंगे। ये लोग सीसीटीवी कैमरा बंद कर देंगे क्योंकि गेम में चीटिंग नहीं किया जा सकता और ग्रेस को सुबह होने तक छिपे रहना है जिसके बाद वो जीत जाएगी। अब ग्रेस को सब कुछ काफी ज्यादा एडवेंचरस लग रहा था और वो काफी एक्साइटेड थी इस गेम को खेलने के लिए। लेकिन जब ग्रेस छिप जाती है तो हम देखते हैं कि सारे लोग तो हाथ में हथियार ले लिए होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो उसे मारने वाले हों और जैसे ही काम डाउन खत्म होता है ग्रेस एक छोटे से लिफ्ट में जाकर छिप जाती है और ये लोग हथियार लेके निकल पड़ते हैं उसको ढूंढने के लिए। अब जो एलेक्स है वो सीक्रेट पैसेज से वो होता हुआ ग्रेस की तरफ जाने लगता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पर फिच बैकी से पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, जिसपे बैकी कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि मेरे आने के बाद ऐसा पहले एक ही बार हुआ था। वहीं ग्रेस उस छोटी सी लिफ्ट में जाकर छिप जाती है और उसके अंदर ही वेट करने लगती है और वो वेट करते करते थक गई थी इसीलिए वो वहां से बाहर निकलने लगती है। लेकिन इसी में उसकी जो ड्रेस है वो फट जाती है। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉर्जी और गेब भी अपने रूम में नहीं थे, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों बच्चे भी अब इस गेम का हिस्सा बन गए थे। खैर तो ग्रेस एक जगह छुपती है कि तभी एलेक्स उसे अपने साथ बेड के नीचे छिपा लेता है क्योंकि जॉर्जी की केयर टेकर उसे ढूंढ रही थी। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और ग्रेस देखती है कि एमिली घर के मेट को खत्म कर दी थी, यह सोच के कि वो ग्रेस है। अब ग्रेस यहाँ पर समझ चुकी थी कि वो कितने बड़े मुसीबत में है और यहाँ एलेक्स कैसे भी उसे समझाता है और अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसका प्लान था कि ये लोग आज रात में ही यहाँ से भाग जाएंगे। अब इसी बीच हम एमिली को नशा करते हुए भी देखते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी अपने सही माइंड सेट में नहीं थी। अब ग्रेस अपने रनिंग शूज डालती है ताकि वह भाग सके और इस पॉइंट पे एलेक्स ग्रेस को बताता है कि उसकी फैमिली का मानना है कि अगर वो आज रात ग्रेस को खत्म नहीं करेंगे तो शायद उनके फ्यूचर में बहुत बुरा होगा। ग्रेस इस पर चिल्लाती है कि तुम्हें पता था कि यह काट करने से मेरे साथ क्या हो सकता है, स्टिल तुमने मुझे डेंजर में डाला है। और यहाँ पर एलेक्स उसे रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे लाइफ टाइम में किसी ने भी ये कार्ड नहीं चुना था। एलेक्स ये भी कहता है कि अगर ये लोग कोई कार्ड पुल नहीं करते तो ये दोनों ही खत्म हो जाते। एलेक्स बताता है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ जहां लोगों ने कार्ड गेम को नहीं खेला है और अगले ही दिन वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए एलेक्स ने ग्रेस को नहीं रोका और एलेक्स को डर था कि अगर वो ग्रेस को ये सारी बात शादी से पहले बता देगा तो ग्रेस उसे छोड़ देगी। खैर तो ग्रेस अब थोड़ा शांत होती है और एलेक्स उससे प्रॉमिस करता है कि वो खुद ग्रेस को यहाँ से बाहर निकालेगा। अब एलेक्स ग्रेस को सीधे जाने को कहता है और वो खुद सिक्योरिटी रूम में जाएगा और सारे डोर्स को अनलॉक करेगा जिससे ग्रेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह में छिप सकेगी और ये लोग मौका देखते ही यहाँ से भाग सकेंगे। अब दोनों जोर जोर से आर्गुमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से नीचे टॉयलेट में बैठे फिच को ये सारी चीज़ें बात सुनाई दे गई थी। अब यहाँ पर उसके पास एक वेपन था जिसका नाम था क्रॉसबो। अब ग्रेस अब अपने ड्रेस को फाड़कर छोटी बना देती है जिससे उसे चलने में आसानी हो और वो भी अब सर्वाइवल मोड में आ चुकी थी। लेकिन तभी उसे टोनी, डैनियल और हेलिन एक साथ देख लेते हैं। यहाँ जो एमिली है वो ग्रेस पे हमला भी करती है लेकिन नशे की हालत में होने के कारण एमिली का निशाना सही नहीं लगता है। अब ग्रेस बचते हुए स्टडी रूम में जाती है जहाँ उसे डैनियल देख लेता है, लेकिन डैनियल यहाँ जो है वो ग्रेस को 10 सेकेंड देता है यहाँ से भागने के लिए। अब यहाँ 10 सेकेंड में ही जो ग्रेस है वो वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर जो डैनियल की पत्नी है चैरिटी वो उस पर चिल्लाने लगती है लेकिन डैनियल कहता है कि ग्रेस तुमसे बिल्कुल अलग है क्योंकि तुमने तो आते ही अपने शोल को शैतान को बेच दिया था। इस पर चैरिटी रिप्लाई करती कि वो बहुत गरीब परिवार से थी।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो भी स्टडी रूम में आ चुके थे और फिश के क्रॉसबो को हैंडल करने के चक्कर में एमिली यहाँ एक और मेट को खत्म कर देती है। अब बैकी सबको आइडिया देती है कि ये लोग सिक्योरिटी रूम ऑन करके ग्रेस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी अब ये लोग चीटिंग करने वाले थे। ग्रेस अब खुद भी रेस मोड में आ गई थी और वो गन उठा लेती और वो हंटर्स को अब हंट करने की सोच रही थी। इस पॉइंट तक एलेक्स भी कैमरा मॉनिटर कर रहा था ताकि वो ग्रेस की मदद कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे की जो ग्रेस है वो किचन में बटलर से भिड़ जाती है और यहाँ ग्रेस को पता चलता है कि उसके हाथ में जो गन है वो काइंड ऑफ शो पीस है। ऐसे में ग्रेस जो बटलर के सर पर कैटल मार के उसे वहां पर बेहोश कर देती है और यहाँ पर एलेक्स द्वारा खोले गए दरवाजे से बाहर वो भाग जाती है। वही सिक्योरिटी रूम के बाहर अब सब लोग जमा हो चुके थे और वो चिल्ला कर एलेक्स को दरवाजा खोलने को कह रहे थे। अब क्योंकि ग्रेस सीसीटीवी कैमरा की वजह से पकड़ी जा सकती थी तो एलेक्स कैमरा को ही तोड़ने लग जाता है। अंदर आकर टोनी एलेक्स पर बरसता है, लेकिन उल्टा एलेक्स अपने फादर को पीटने लगता है, सेइंग कि वो ग्रेस को अकेला छोड़ दे, वो मेरी वाइफ है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर डैनियल कैसे भी एलेक्स को शांत करता है और एलेक्स अपने भाई से ही हेल्प मांगने लगता है और इतने में टोनी पीछे से एलेक्स के सर पर फायर कर देता है जिससे एलेक्स बेहोश हो जाता है। एलेक्स को बेहोश कर देने के बाद टोनी और डैनियल उसे रूम में ले जाते हैं, लेकिन टोनी अपने गन सिक्योरिटी रूम में ही छोड़ जाता है। वहीं ग्रेस अब डंप वेटर में जाकर छिप जाती है जहां उसे ऑलरेडी एक मेड छिपी हुई दिखती है। मेड ग्रेस को देखते ही चिल्लाती है और डंप वेटर का बटन दबा देती है, लेकिन हड़बड़ी में वो खुद ही डंप वेटर में कुचली जाती है, यानी कि अब वो खत्म हो चुकी है। ग्रेस वहां से भागती है और इस पॉइंट तक फैमिली मेंबर्स जो थे वो बौखला चुके थे क्योंकि जो घर का सिक्योरिटी सिस्टम था वो अब कॉम्प्रोमाइज था। अब यहाँ के सारे दरवाजे आज रात तक खुले ही रहेंगे। ऐसे में फैमिली मेंबर्स अब दरवाजों को गार्ड करने चले जाते हैं ताकि ग्रेस बाहर ना जा पाए। यहाँ हम आंट हेलेन को ये कहते हुए सुनते हैं कि ग्रेस मैं और उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। लास्ट टाइम पे आंट हेलेन भी यही हाइड एंड सीक वाला कार्ड चुनी थी जहाँ उनका पति मारा गया था। इसका मतलब ये है कि पहले सीन में हमने जिसे खात्मा होते देखा था वो आंट हेलेन का पति रहा होगा। उस घटना के बाद से हेलेन जो थी वो कठोर हो चुकी थी और अब तो उनका मानना है कि उन्हें खुद ही उस टाइम पे अपने पति को ख़त्म कर देना चाहिए था। इनफैक्ट अब एलेक्स को ऐसा करना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रेस है वो ये सारी बातें सुन रही होती है और एलेक्स भी तब तक जाग गया होता। यहाँ हम फिश को पैक्ड विद द डेविल के बारे में गूगल करते हुए देखते और यहाँ पर जो ग्रेस है वो छत पर से जंप लगा के वहाँ से भाग रही होती है। अब यहाँ पर ग्रेस जो है वो जॉर्जी से मिलती है, मतलब वो बच्चे से जो कि अपनी माँ की बंदूक ही उठा लाया था और वो ग्रेस पे हमला कर देता है और इस हमले में ग्रेस की हथेली इंजर्ड हो जाती है और गुस्से में ग्रेस जॉर्जी पे हमला करती है। इस हाथापाई में जो जॉर्जी है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन ग्रेस एक सेलो में गिर जाती है जहां उसे इस घर के पुराने विक्टिम्स की लाश मिलती है। खैर ग्रेस चोटिल होते हुए अपनी पूरी ताकत लगा के कैसे भी सेलर से बाहर निकलती है एंड देन अपने जख्मी हाथ पे वेडिंग ड्रेस फाड़ के पट्टी लगाती है। ग्रेस जैसे ही वहां से निकलती है चैरिटी उस पर निशाना लगा देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और ग्रेस वहां से भाग जाती है। चैरिटी तुरंत बटलर को बता देती है कि ग्रेस नॉर्थ फेंसिंग की तरफ भागी है और ये सुनकर बटलर वियर्डली स्माइल करता है। वहीं ग्रेस गेट को एक आयरन रॉड से तोड़कर कैसे भी बाहर निकलती है और इस चक्कर में उसे और चोट लगती है। गिरते पड़ते वो किसी तरह बाहर जाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वहाँ उसे मदद नहीं मिलती है। तभी वो देखती कि बटलर अपनी कार लेकर वहाँ आ गया था और ऐसे में ग्रेस छिप जाती है। बटलर को जब ग्रेस नहीं मिलती है तो वो टोनी से वीडियो कॉल पे कहता है कि शायद ग्रेस जंगल में भाग गई। ये सुनकर डैनियल खुश था क्योंकि ग्रेस फाइनली मैंशन से बाहर निकल गई थी, लेकिन टोनी और बाकी सबके लिए ये बहुत ही सीरियस मैटर था क्योंकि अगर वो ग्रेस को नहीं मार पाए तो ये लोग खुद मर जाएंगे। खैर आगे एलेक्स अब खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था। वही डैनियल अपने बचपन की बात याद कर रहा था जब वो लास्ट टाइम पे ये गेम खेला था। डैनियल के हिसाब से उसके परिवार वाले सभी लोग खत्म होना डिजर्व करते हैं, जिससे परे एमिली कहती है कि मेरे बच्चे कुछ भी बुरा डिजर्व नहीं करते। तभी जॉर्जी होश में आता और कहने लगता है कि कैसे वो ग्रेस पे हमला किया था।
अब ये सुन के डैनियल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी बीवी चैरिटी को पकड़ लेता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। ग्रेस किसी तरह बटलर को ओवर पार करके उसकी कार से भागने लगती है। ग्रेस कार की सेफ्टी सिस्टम का यूज़ करके हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सेफ्टी सिस्टम जो होता है उसे लगता है कि जो ग्रेस है वो उस कार को चोरी कर रही है और वह रिमोट ही बंद कर देता है। मतलब जो कार है वो अब चालू नहीं होगी। लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि पुलिस अब इस स्टोलन कार को ट्रैक करते हुए यहाँ ज़रूर आएगी और इसीलिए ग्रेस कार में ही वेट करने लगती। तब तक बटलर भी वहाँ आ पहुँचता है और वो ग्रेस को ट्रैंकाइजर के ज़रिए शूट कर देता है, जिससे कि ग्रेस जो है वो बेहोश हो जाती है। अब उसने ग्रेस को इसीलिए ख़त्म नहीं किया क्योंकि वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं था, तो वो बस हेल्प कर सकता था। तो होश में आने के बाद ग्रेस खुद को कार के बैक सीट पे पाती है और बटलर उसे मेंशन ले जा रहा था। ग्रेस किसी तरह बैठती है और वो अपने पैर से बटलर पे हमला करती है, जिससे इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में बटलर जो था उसकी मौत हो जाती है और जब वो जो ग्रेस होती है जब वो होश में आती है तो वो कार से बाहर निकलती है। अब डैनियल वहाँ पे आ चुका था और ग्रेस डैनियल को मनाने लगती है कि वो उसे ना मारे, लेकिन डैनियल कहता है कि वो ग्रेस की वजह से अपने पूरे परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता है। इसीलिए जो डैनियल है वो ग्रेस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। एंड देन टोनी भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों ग्रेस को यहाँ से ले जाते हैं उस रिचुअल को करने के लिए, क्योंकि अब सूर्योदय होने में सिर्फ आधे घंटे ही बचे थे और इन्हें ये सब सूर्योदय से पहले करना था। तो अब मेंशन पे एलेक्स की माँ जो होती है थी बैकी, वो उन्हें कहती हैं कि वो ग्रेस को पसंद करती हैं, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें ग्रेस के साथ ऐसा करना ही पड़ेगा। यहाँ हम समझ पाते हैं कि एलेक्स अपने परिवार को इसीलिए छोड़ के चला गया था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी फैमिली मेम्बर्स मेंटली सही नहीं है और ये रिचुअल जो है वो कोई नॉर्मल फैमिली तो नहीं ही करती है। उसके बाद वो ग्रेस से मिला जो कि बहुत अच्छी थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था और एलेक्स को फील हुआ कि ग्रेस की ज़िंदगी ही सही है और उसे उसके साथ ही रहना है। एलेक्स को भी अच्छा बनना था, अपने फैमिली की तरह नहीं बनना था जिन्होंने अपने अच्छाई को ही बेच दिया था। बट इन द एंड ये हुआ वही जो एलेक्स की फैमिली चाह रही थी, यानी ग्रेस अब पकड़ी जा चुकी थी। अगले सीन में हम बैकी को एमिली के बच्चों का भी ब्रेन वॉश करते हुए देखते हैं जो उन्हें मिस्टर लेबेल की कहानी बता रही थी। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे लेबेल कौन है, तो आइए जानते हैं हम लेबेल की कहानी। अब यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि इस फैमिली के पूर्वजों ने अपनी एक प्लेइंग कार्ड्स की बिजनेस शुरू की थी। बैक इन 18th या 19th सेंचुरी में इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन एक दिन एक वॉइस के दौरान कंपनी के फाउंडर को मिस्टर लेबेल मिलते हैं जो कि इनकी मदद करने की बात करते हैं। अब ये समझने में देर नहीं लगती कि मिस्टर लेबेल खुद एक शैतान या डीमन थे जिन्होंने इनसे पैक्ट बनाया कि अगर ये लोग अपने फैमिली के न्यूलीवेड की शादी वाले रात मिडनाइट एक गेम खेलेंगे तो उनकी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और ऐसे ही जो भी फैमिली में एडिशन होगा वो भी इस गेम के ज़रिए अपने सोल जो थी उसे शैतान को बेच देंगे। शैतान को दिया हुआ गेम खेलने का मतलब है उसके टर्म्स एवं कंडीशंस पे एग्री करना। अब ये फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी रिचुअल को ठीक ढंग से फॉलो करते आ रहे थे, जिससे इनकी छोटी सी कंपनी अब एक इतनी बड़ी एम्पायर में तब्दील हो गई थी। इन गेम्स में छोटे मोटे कार्ड्स गेम्स, चेस वगैरह होते हैं जो कि हार्मलेस थे, लेकिन कभी भी मोस्टली 30 साल के अंतराल पे ये खूनी खेल हाइड एंड सीक भी आता था जो कि न्यूलीवेड कपल को खेलना पड़ता था और इस हाइड एंड सीक गेम को हमने फिल्म के अंदर देख लिया है। खैर हम आगे देखते हैं कि जो ग्रेस है वो एक टेबल से बंधी थी और टोनी कोई चैंटिंग कर रहा था। सब लोग एक एक करके एक खास तरह की ड्रिंक पीते हैं और जैसे ही टोनी ग्रेस का त्याग करने जाता है उसे और बाकी सबको खून की उल्टी होने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनियल इनके ड्रिंक में कुछ तो उल्टा सीधा मिला दिया था ताकि वो ग्रेस को बचा सके, क्योंकि वो दिल से एक अच्छा आदमी था और वो समझ चुका था कि उसकी फैमिली कितने लोगों को खत्म होने का कारण है। हम समझ पाते हैं कि जो कुछ भी डैनियल मिलाया है उसे लोगों की सिर्फ एक हफ्ते के लिए तबीयत खराब होगी, वो खत्म नहीं होंगे। खैर तो इसके बाद ग्रेस, डैनियल और एलेक्स छिपते हैं और बाकी लोग गिरते पड़ते इनके पीछे लग जाते हैं। अल्टीमेटली ग्रेस चैरिटी के पकड़ में आ जाती है और वो इतनी पागल हो चुकी थी कि हमला करते हुए चैरिटी अपने ही पति डैनियल के गर्दन में चोट लगा देती। यहाँ ग्रेस चैरिटी पर हमला करके खुद को डिफेंड करती है और इस पॉइंट तक हम ये समझ चुके थे कि डैनियल शायद अब नहीं बचेगा। ग्रेस डैनियल का शुक्रिया अदा करके
भाग जाती है। देन टोनी पे जो टोनी है वो टोनी पे लालटेन से हमला कर देती है और रूम में आग लगा देती है। एलेक्स भी डैनियल से मिलता है, लेकिन अब तक जो डैनियल था वो अपने प्राण को त्याग चुका था और वो बेकी ग्रेस पे एरो चला देती है जो उसे नहीं लगता, इसीलिए वो अपने हाथों से ग्रेस को दबोच लेती है। ग्रेस को बेकी ओवर पावर करती है, लेकिन एन मौके पे ग्रेस बेकी के फेस पे उसी के बॉक्स से हमला कर देती है जो कि कार्ड गेम में यूज़ हुआ था। यहाँ ग्रेस बेकी को समाप्त कर देती है, जिसके बाद वो एलेक्स से मिलती है। एलेक्स बेकी को ख़त्म करने के लिए एलेक्स से सॉरी कहती है और एलेक्स भी उसे सॉरी बोलता है। एलेक्स ग्रेस से पूछता है कि क्या इस सब के बाद भी तुम मेरे साथ दोगी। ऑब्वियसली इसका आंसर ना था, लेकिन एलेक्स ग्रेस को टाइटली पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि वो यहाँ है। दोस्तों यहाँ पे जो एलेक्स था अब वो जैसे बदल ही चुका है और वो अपने मेंबर्स का साथ देने लगता है। यहाँ पर वो अपने प्यार की खुद ही बलि चढ़ाना चाहता था। मतलब यहाँ पर जो एलेक्स है वो अभी तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ग्रेस उसे एक्सेप्ट नहीं करती है वो एकदम से बौखला जाता है और अपना असली रंग दिखा देता है और वो यहाँ पर उसे पकड़ के बाकी लोगों को बुला देता है और सूर्योदय होने से पहले अपना अधूरा काम पूरा करने की ठान लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो घर में थी वो अब आग फैल रही थी। अब यहाँ पे फिच, हेलेन, चैरिटी और टोनी ग्रेस को ज़बरदस्ती टेबल पे लिटा देते हैं और इस बार एलेक्स खुद अपने हाथों से ग्रेस का त्याग करने वाला था और वो ऐसा कर भी देता है, लेकिन ग्रेस यहाँ हिलडुल के फिर से यहाँ से भाग जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। तब तक हम देखते हैं कि बाहर सनराइज़ हो जाता है और इन लोगों को लग रहा था कि अब सारे के सारे जल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी ये लोग ग्रेस को अपने साइड से समाप्त करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उस सबके शरीर के चिथड़े होने लगते हैं। हम देखते हैं कि फिर अचानक से रन 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 का गाना अपने आप बजने लगता है और एक एक करके सब लोग अपने ही आप फटने लगते हैं। अब जब एलेक्स की बारी आती है तो वो ग्रेस से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे मत छोड़ो, लेकिन ग्रेस का अब जो था वो ट्रस्ट जो था वो ख़त्म हो चुका था। इनफैक्ट वो अपने रिंग निकाल के कहती है आई वॉन्ट डिवोर्स और ऐसा होते ही एलेक्स भी फट जाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रेस थी वो बच चुकी थी और वो एक झलक के लिए मिस्टर लेबल को भी देख पाती है जो खुद शैतान का रूप थे। इसके बाद पूरे मेंशन में आग लग जाती है एंड देन लास्ट सीन में हम ग्रेस को घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी हम बैकग्राउंड में पुलिस का सायरन भी सुन पाते हैं, यानी कि यहाँ पुलिस आ गई थी और पूछने पे ग्रेस कहती है कि इन लॉज यहीं पर ये जो मूवी है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।